क्या आपको हाल ही में अपनी आप से बात करने की आदत है? हाँ, कभी कभी। और आपको लोगों को देखकर चिढ़ होती है? हाँ, अक्सर। क्या मन में लोगों को मारने की इच्छा भी होती है? हाँ। चंपा जी, कंफर्म हो गया। ये 100% पागल हैं और इनका पागलपन आखिरी लेवल पर है, जहाँ मन में लोगों को जान से मारने की इच्छा भी होती है। अरे हम पागल नहीं हैं और हम पुलिस है भाई। लोगों को मारना, गोली चलाना नॉर्मल बात है। क्या नॉर्मल बात है? याद है उस दिन आपने हम पर ही गोली चला दी थी। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि आपको बंदूक चलानी नहीं आती और गोली जाकर आपके जानों को लग गई। अगर जुबान बंद नहीं की तो इस बार ऐसा गोली चलाएंगे कि तुम्हारी जुबान के आर पार हो जाएगा। देखा डॉक्टर साहब, हमने कहा ना कि ये पागल है। नहीं तो अपने ही बेटे को मारने की क्यों सोचते? भाभी जी, हमने तो पहले ही कहा था कि कपूर साहब पागल हो गए हैं, लेकिन इन्हें हम पर भरोसा ही नहीं है। अरे यार, किसी पागल के लिए ये तो बड़ी दुविधा हो गई। अब वो कैसे समझाए कि वो पागल नहीं है? देखा डॉक्टर शुक्ला, इनका ऐसा ही है, कभी कहते हैं हम पागल हैं, कभी कहते हैं हम पागल नहीं है। हमने कहा ना, इनका पागलपन आखिरी लेवल पर है। इनको लोगों के बीच में छोड़ना खतरनाक है। तो फिर अब क्या करें डॉक्टर साहब? इन्हें पागल खाने भेज दीजिए। वहाँ एक से एक बढ़िया ट्रीटमेंट है इनके लिए, बस थोड़ा सा महंगा होगा। हमको नहीं जाना है पागल खाने, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। पागल हो गए हो, लेकिन कंजूसी अभी भी नहीं गई। पागलपन में किसी ट्रक के नीचे आकर मर गए तो क्या लाद के लेकर जाओगे पैसे? डॉक्टर साहब, हम इलाज के लिए तैयार हैं, चाहे जितने पैसे लगे। बस आप एम्बुलेंस बुला दीजिए। ठीक है, हम कॉल कर देते हैं। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। डॉक्टर पटेल, जरा मेरे साथ बाहर आइए। वो कोमा वाले पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अच्छा चलिए। भाभी जी, हम चलते हैं। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे पागल खाने। नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आपसे पूछ कौन रहा है? चुपचाप बैठे रहिए। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले ठीक तो हो जाओ। वैसे भी पागलों से बहस करना हमारी आदत नहीं है। देखो बेटा, ये बार बार पागल बोलना बंद करो, नहीं तो चप्पल उतार कर मारेंगे हम। अगर पागल नहीं हो तो क्यों 3 दिनों से पागलों की तरह हरकत कर रहे हो? अब कैसे बताएं इन सबको कि हम सस्पेंड हो गए हैं? अगर बता दिया तो चंपा इसी चप्पल से हमें तोड़ डालेगी। बस बता रहे, समझो ना बात को। अरे हम कह रहे हैं ना, हम पागल नहीं हैं। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। जब एम्बुलेंस पागल को लेकर चली जाएगी तब बता देना, हम वापस आ जाएंगे। अरे हम बाप है तुम्हारे, कुछ तो इज्जत कर लो। बाप है ये तो पिछले 20 सालों से नहीं जताया, लेकिन पागल है ये बस 3 दिन में पता चल गया। अच्छा मम्मी, हम जा रहे हैं। अब घूरते मत रहो उसको, चुपचाप बैठ जाओ पागलों वाली हरकत करने की बजाय। अरे फिलिया भाभी, जान भाई साहब, आप यहाँ कैसे? और कपूर जी कैसे हैं चंपा भाभी? बस ऐसे ही हैं। इनका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। नौटंकी तो देखो इनकी, फिल्म के पर्दे पर उतार दे तो ऑस्कर अवार्ड पक्का ले जाएगी, चुड़ैल कहीं की। हमें भी आपकी फिक्र हो रही है भाभी जी। आप कैसे रह रही होंगी एक पागल के साथ? अभी नई नई शादी हुई थी आपकी, लेकिन कोर्ट भी ना। नई नई शादी? अरे 22 साल हो गए हमारी शादी को। एक मिनट, 22 साल? मतलब हमने एक चुड़ैल के साथ 22 साल बिता दिए? शाबाश कपूर बेटा, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए अशोक चक्र मिलना चाहिए। ये लीजिए कपूर साहब, गेट वेल सून। इतना भी नहीं पता कि मरीज से मिलने के लिए फल लेकर जाते हैं, भूखे नहीं। कपूर साहब, आप एक पागल हैं, पेशेंट नहीं। तो आपको फल की नहीं, अकल की जरूरत है। बस एक बार हमें आप पर बंदूक चलाने का मौका मिल जाए ना, तो हम ये भी नहीं सोचेंगे कि आपको ठोकने के बाद हमें हथकड़ी लगेगी या फांसी चढ़ेगी। हम बस आपको ठोक देंगे। हाँ कपूर साहब, हमें जान से मारने की सोच रहे हैं क्या? ओ तेरी, सबको पता कैसे चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं? फिक्र मत कीजिए कपूर साहब, डॉक्टर शुक्ला हमको बाहर ही मिले थे। उन्होंने बताया कि आप अपने आप से बात करने लगे हैं और आपके मन में लोगों को मारने के ख्याल भी आते हैं। अब हमें अपने आप से बात करना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सच में पागल हो जाएंगे। अच्छी बात है, छोड़ दीजिए। क्या? अपना पागलपन, और क्या। अच्छा अब देख लिया ना हमको, अब निकलिए यहाँ से। मेहमानों से ऐसे बात किया जाता है? पागल क्या हो गए हो, तमीज भी भूल गए हो? चलिए बैठिए आप लोग, हम नाश्ता पानी लाते हैं। अरे भाभी परेशान ना होइए। अच्छा किया कि मना कर दिया, हम खाने के लिए देते भी नहीं। देखा फिलिया, हमने कहा था ना कि कपूर साहब को देखने की जरूरत नहीं है। अरे आजकल पागलों से मिलने के लिए कौन जाता है? हम तो बस देखना चाहते थे कि पागल लोग कैसे दिखते हैं। अरे कपूर साहब के थोबड़े में रखा क्या है? ये पागल नहीं भी होंगे तो भी पागल ही दिखेंगे। अब चलो यहाँ से। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं,
अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एसीपी सर, हमें आपको बताना था कि ये कुछ हफ्तों तक पुलिस स्टेशन नहीं आ पाएंगे। कहा है कि पागल हो गए हैं, तो हम उन्हें इलाज के लिए पागल खाने भर्ती करवा रहे हैं। हाँ, इसीलिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए? मतलब कपूर ने बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? वही जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में किया था। क्या किया है? कहीं किसी को छेड़ तो नहीं दिया? हाँ, छेड़ा तो है, लेकिन तुम उन्हें पागल खाने मत भेजो। हम रास्ते में ही हैं, 5 मिनट में आकर सब समझाते हैं। ठीक है, इससे पहले कि इनकी हड्डियां टूट जाएं, आप आ जाइए। अब बको। क्या बके? वही जो तुमने पुलिस स्टेशन में कांड किया है। अरे हमने कोई कांड नहीं किया है, फालतू का इल्जाम मत लगाओ। देखो, झूठ तो तुम हमसे बोलो नहीं तो मार देंगे खींच के डंडा, सारी हड्डियां बाहर आ जाएंगी। तुम हमारी बात पर कभी भरोसा काहे नहीं करती? तुम हमसे कभी सच काहे नहीं बोलते? एसीपी सर ने कहा तुमने स्टेशन में कोई लड़की छेड़ दी है। अब बको, कौन है वो लड़की? इस एसीपी की तो ऐसी की तैसी। अरे वो एसीपी बुढ़ा पागल हो गया है, झूठ बोल रहा है एकदम। खुद लड़की छेड़कर 1 महीने के लिए थाने में बंद था और हम पर लड़की छेड़ने का इल्जाम लगा रहा है। चुप रहो, खुद अंदर से काले हो और तुम्हें सारी दुनिया काली दिखती है। सच सच बताओ, किसको छेड़ा है? अरे हम बता रहे हैं ना कि वो पागल नहीं है। अच्छा हुआ एसीपी सर जो अब इतनी जल्दी आ गए, नहीं तो इनकी एक भी हड्डियां बची नहीं होती। अब बताइए हम सबको कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में किसको छेड़ा है? अरे सर, आप फालतू में हम पर इल्जाम काहे लगा रहे हैं कि हमने किसी लड़की को छेड़ दिया है? आप इनकी बकवास मत सुनिए और बताइए किसको छेड़ा है? मंत्री जी के साले को। एसीपी सर, हमें लगता है यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है। इन्होंने मंत्री जी के साले को छेड़ा होगा। नहीं, इन्होंने मंत्री जी के साले को ही छेड़ा है। हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? ये सब सुनने से पहले हम बहरे क्यों नहीं हो गए? अरे चंपा, तुम चिंता नहीं करो। हमारे कहने का मतलब है इन्होंने मंत्री जी के साले को पीट दिया है और ऐसा पीटा है कि वो कोमा में ही पहुंच गया। सर शुरू से बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यही हुआ था स्टेशन में। इसी गुस्से की वजह से ये पागलपन की हरकतें कर रहे हैं। सुना? अरे हमने कहा था ना कि हम पागल नहीं हैं और ना ही हमने किसी लड़की को छेड़ा है। हड्डियां तो तुम्हारी अब भी टूटेंगी और अब तो ज्यादा टूटेंगी। 1 महीने के लिए सस्पेंड हो गए और घर पर बताया भी नहीं। और तो और अपनी गलती का गुस्सा बाकी सब पर निकालते रहे। अरे छोड़ो ना चंपा, काहे एक पागल को मारकर अपने हाथ गंदे कर रही हो? आपने भी हमें पागल बोला। अरे अब तो कंफर्म हो गया ना कि हम पागल नहीं हैं। अब क्या है कपूर साहब, आपको पागल कहने की आदत हो गई है और साइकोलॉजी के अनुसार आदत जाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो आपके कहने का क्या मतलब है? हम 21 दिन तक पागल पागल सुनते रहें? सुनना तो पड़ेगा। अच्छा कपूर, तुम हमारे साथ बाहर आओ, कुछ बात करनी है। हमें नहीं करनी है आपसे बात। आपने भी हमें पागल कहा। अरे कुछ जरूरी बात है। हमने कहा ना हम नहीं आएंगे। चुप, चुपचाप चल बाहर। हम नहीं आएंगे बाहर। इस शनिवार को मंत्री जी के साले से जाकर मिल लेना और उसकी फीस भी जमा कर देना। ठीक है। और हाँ, ये पागलपन वाला हुलिया लेकर मत जाना। कुछ ढंग के कपड़े पहनकर फल फूल लेकर जाना। हाँ हम मिल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और एक और बात, इस बार उसे ठोक कर मत आना, नहीं तो केस कर देगा। अब हम चलते हैं। 4 साल के बच्चे हैं हम, जो एक ही गलती दोबारा करेंगे।